हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए विज्ञान यानी कि साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 16 नंबर वीडियो है। विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 15 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 15 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि इस सभी 15 वीडियो में मेरे द्वारा फिजिक्स के सभी चैप्टर और बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज डिस्कशन मेरे द्वारा इस सभी 15 वीडियो में किया गया है। तो अगर आप लोग अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस सभी 15 वीडियो को जरूर जो है देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फिजिक्स पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ चुके हैं उस सभी 15 वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपका जो है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जो आपका दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, इस चैप्टर से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ जो है आपके फर्स्ट क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। निम्न में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आपको बता दें कि जनरली जितने भी हार्मोन होते हैं वो लिक्विड यानी कि द्रव की अवस्था में होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताना कि कौन ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे। जिबरेलिन जो है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। जब आप बायोलॉजी पढ़े होंगे यह चैप्टर तो नियंत्रण एवं समन्वय, तो वहाँ पर आपको पता चला होगा कि हार्मोन जो होते हैं वो पादप यानी कि पेड़ पौधे में अलग टाइप के हार्मोन होते हैं और जंतु में अलग टाइप के हार्मोन होते हैं। तो पादप हार्मोन अलग होता है और जंतु में हार्मोन जो है वो अलग होता है। तो यहाँ पर आपको यह बताना है कि कौन सा पादप हार्मोन है, पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन कौन सा है। तो यहाँ पर आपका 2 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे। थायरॉक्सिन जो है ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि थायरॉक्सिन क्या है, पादप हार्मोन है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य में बीच में जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं। तो 3 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा। उसको द्रुमिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रुमिका कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर आपका 4 का ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, सोचने के लिए। जनरली जो है मुख्य रूप से मस्तिष्क का काम क्या है, सोचना है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उसमें किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो 5 का यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे, रासायनिक समन्वय। जैसे मनुष्य भी एक याद रखिएगा कि बहुकोशिकीय जीव है और इसमें जो जितने भी आपका समन्वय से संबंधित जीव जितने भी कार्य होते हैं वो सभी के सभी आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक से जो है कंट्रोल किया जाए, रसायन से, डैट मीन्स हार्मोन से। जितने भी हमारे क्रियाएं होते हैं वो सभी के सभी जो है हार्मोन से कंट्रोल किए जाते हैं, समन्वय किया जाता है। तो यहाँ पर आप जो है रासायनिक समन्वय होता है बहुकोशिकीय जीवों में, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तंत्रिका कोशिका जो है वो कितने प्रकार की होती हैं यह आपको बताना है। तो 6 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। तंत्रिका कोशिका जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं। तो 7 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे, मेरु रज्जु में। अब बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि मेरु रज्जु क्या होता है। तो आपको बता दें कि रीढ़ का जो हड्डी होता है, ठीक है, रीढ़ का जो हड्डी है वो एक जो है पाइप जैसा खाली होता है, ठीक है, और इस खाली स्थान में इस बीच में जो है एक रेशे जैसा द्रव क्या होता है, भरा रहता है। और उस ये जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो द्रव भरा हुआ है वही क्या कहलाता है, मेरु रज्जु कहलाता है। आगे बढ़ेंगे और 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि
किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे। जनन ग्रंथि जो है प्रधान नियंत्रक ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो कैसी होती हैं, ठीक है। तो 9 का जो है यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होगी वो न तो नलिका विहीन होगी, न ही नलिका युक्त होगी, न तो दोनों होगी। तो यहाँ पर आपका इनमें से कोई नहीं जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएँ हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो 10 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। प्रकाश्य में, कहाँ? तो प्रकाश्य आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जो आपका थायराइड ग्रंथि है उसके अल्पक्रियता के कारण अगर वो काम करना स्लो कर दे, अल्प मतलब कम करे काम, तो इसके कारण कौन सा रोग होगा यह आपको बताना है। तो 11 का यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे। मिक्सिडीमा आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो याद रखिएगा कि अग्नाशय के द्वारा जो है इनमें से कोई भी आपका हार्मोन्स जो है स्रावित नहीं होगा, या इंसुलिन हो या फिर ग्लूकागॉन हो या फिर इनमें से दोनों। तो इनमें से कोई भी हार्मोन जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही होगा। डी ऑप्शन आपका जो है सही होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे और 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्तियां कभी कभी आप देखते हैं कि मुरझा जाती हैं, तो किस पादप हार्मोन के कारण ऐसा होता है, मुरझाना आपको दिखता है? तो 13 का यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। सभी सही है, मतलब जिब्रेलिन हो या फिर साइटोकाइनिन हो या फिर एब्सिसिक अम्ल हो, इस सभी के कारण पत्तियां जो है मुरझा सकती हैं, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा जो है किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, यह आपको बताना है। तो 14 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे। पुनर्भरण के कारण किसके द्वारा? तो पुनर्भरण के द्वारा जो है यहाँ पर इसको नियंत्रित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि, देखिए पौधा जो होती है इसमें आपको पता होगा कि पत्ती यानी कि टहनियाँ का जो वृद्धि होता है वो ऊपर की तरफ होता है, सूरज की तरफ होता है, लेकिन जड़ हमेशा नीचे की तरफ बढ़ती हैं। जड़ हमेशा क्या होती है? नीचे की तरफ, मिट्टी के अंदर बढ़ती है, तो इसको कहते हैं अधोगामी वृद्धि। नीचे की तरफ जो भी वृद्धि होगा उसको कहेंगे अधोगामी वृद्धि। तो जड़ का नीचे की तरफ जो वृद्धि होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो 15 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे इसको जलानुवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? जलानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन किसको कहते हैं? पेड़ के टहनी यानी कि पत्ती का सूर्य के प्रकाश के तरफ जो है बढ़ना क्या कहलाएगा? प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। और गुरुत्वानुवर्तन भी कहलाता है। जड़ का अगर जो है गुरुत्व केंद्र की ओर अगर वृद्धि होता है तो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। रसायनानुवर्तन भी होता है, जब जड़ किसी भी रसायन यानी कि जो आपके खाद हो उसके तरफ अगर वृद्धि करे तो उसको हम रसायनानुवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है, यह आपको बताना है। पॉन्स हो या मेडुला हो या फिर अनुमस्तिष्क हो, ये तीनों के तीनों किसका हिस्सा है? तो 16 का यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। प्रमस्तिष्क का हिस्सा है ये तीनों। आगे बढ़ेंगे और जो है 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया कौन सा होता है? जिस पर हमारा इच्छा काम नहीं करता हो, मतलब जो हमारे इच्छा के बिना ही हो जाता है वो कहलाता है अनैच्छिक क्रिया। तो कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है यह आपको बताना है, ठीक है। तो
यहाँ पर जो है 17 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। याद रखिएगा, चबाना। जैसे आप भोजन करते तो चबाते हैं, तो चबाते हैं आप अपने इच्छा से, तो ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। जैसे वमन है या फिर लार आना है, हृदय का धड़कना, ये सभी के सभी अनैच्छिक क्रिया होगा, लेकिन चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं होगा। यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अवटु ग्रंथि, क्या बोला गया, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। अवटु ग्रंथि जो है उसको थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो 18 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे, इनमें से सभी, इनमें से जो सभी है, जैसे आपका है सोडियम हो, क्लोरीन हो या फिर फास्फोरस हो, सभी जरूरी पड़ता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, इनमें से सभी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। कौन सा भाग जो है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो 19 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखिएगा, अनुमस्तिष्क आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक हैं। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो होता है वो किसके लिए सहायक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 20 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए ये क्या होता है, सहायक होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज़रूर जो है मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट का PDF जो है मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखिए।